नमस्कार सभी को। सर मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। जैसा आपने शुरुआत में जब आपने शुरुआत ही किया था तो आपने अभी बोला था कि मतलब प्रेम के संबंध में आपने एक वो चीज़ बोली थी, दो चार लाइनें बोली थी, इत्र का कुछ आपने बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी। बट आपने फिर जस्ट उसके बाद ही आपने बोला था, किसी ने शायद पीछे से खांसा था, कोई बच्चा था, तो आपने बोला था कि मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। सॉरी टू अगर आप ऑफेंड होते हैं, बट वहीं से मेरे को मतलब ऐसा विरोधाभास सा महसूस हुआ प्रेम के संबंध में, क्योंकि प्रेम फिर एक नारी और पुरुष के बीच में तो रह नहीं जाता है। प्रेम तो सभी के बीच में है, प्रकृति है तो प्रेम है। तो जैसा कि आचार्य जी ने भी बोला था, तो जैसा कि फिर आचार्य जी ने भी बोला था, तो मैं उनसे सहमत था, क्योंकि उन्होंने आके फिर मेरे करेक्ट किया था, क्योंकि मैं कहीं से सोच रहा था कुछ चीज़ मिस हो रही है। तो फिर शायद मैंने बोला टाइम आएगा तो आपसे पूछूंगा, तो अगर आप ऑफेंड हो तो सॉरी। बट मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको हमने एक सीमित नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही देखना चाह रहे हैं, और वहाँ से एक ताकत और दे दिया आपने कि मतलब कि नारी के बीच में और पुरुष के बीच में ही देखिए आप, मतलब एक नज़रिया दे दिया हम लोगों को, और ताकत मिल जाएगी इस चीज़ों से। तो मेरे को लगता है कि शायद प्रेम तो एक आप ब्रॉड तरीके से देख सकते हैं, बजाय दो लोगों के बीच में, दो लिंगों के बीच में। ठीक है, बस आप चाहो तो मैं आप तो आपने जो कहा उसमें ऑफेंड होने से कुछ नहीं था, ये आपका विचार है। और मैंने आपको अभी उसके अलावा बहुत कुछ बोला, उसमें मैंने साहस और बंधुत्व की बात की, वात्सल्य की बात की, सबकी बात की हमने, लेकिन आप थोड़ा वहीं पे रुके रह गए। और ऐसा मनुष्य के मन के साथ होता है कि जहाँ पर उसकी गांठ लग जाती है, जहाँ उसे स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, कई बार वो वहीं रुक जाता है। लेकिन दरअसल वो मेरा जो पहला वाला ही पोर्शन था, उसमें मैंने बहुत कुछ कहा, और सिर्फ अपनी बात के बाद ही मैंने एक लाइन बोली। मैंने कहा कि इसलिए नहीं कि बच्चों से कोई बड़ी समस्या है, सिर्फ इसलिए कि हम दो दुनियाओं में रहते हैं। एक बच्चा उसकी अपनी दुनिया है, हमें उसमें दखल नहीं करना चाहिए, और बच्चे हमारी दुनिया में हो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था, आखिर वो बच्चा भी चला गया है, उस बच्चे को हमारी इस भारी भारी बात में उसका क्या इंटरेस्ट था? इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम था कि बाहर उड़ती हुई चिड़िया देखता, वो फूल देखता, वो थोड़ा खेलता। तो ये नहीं था कि मेरा बच्चों से नफरत मतलब मैं बच्चे का गला घोटना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा बच्चों से नफरत कहने का मतलब सिर्फ ये था कि सबके अपने संसार होते हैं और सबको उसके संसार में छोड़ देना चाहिए। मैं आपके उत्तर में सिर्फ एक छोटा सा शेर ही बस सुनाना चाहूँगा कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। एक और सवाल मेरे पास आया हुआ है, और उससे पहले एक बच्ची ने बहुत हिम्मत के साथ एक सवाल पूछा था, और मुझे पता है कि वो थोड़ा अभी तक संतुष्ट नहीं है। उसने पूछा कि प्रेम के रास्ते में मोक्ष का कहाँ मोक्ष पहुंच जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोक्ष और प्रेम कोई अलग अलग चीज नहीं है। एक पक्षी का आनंद जो है वो किस चीज में है? एक पक्षी का प्रेम क्या है? वो उड़ना चाहता है, और जब पक्षी उड़ता है आकाश में तो वही उसका मोक्ष होता है। एक पुरानी पौराणिक कथा मुझे याद आती है। एक महर्षि बहुत ही वेदांग में सिद्ध थे। उनके पास जो तोता था वो सारे के सारे वैदिक आख्यान ऐसे सुना देता था जैसे कोई महापंडित सुनाता हो, और उसका एक तकिया कलाम था कि हर एक श्लोक के बाद, हर एक बात के बाद वो अंत में कहता था मुक्ति हो गई। एक दूसरे महर्षि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा तोता ऐसे ऐसे बोल रहा है। बाहर निकल करके पहले वाले महर्षि आए, उन्होंने कहा कि आओ आओ देखो मेरे यहाँ का तोता कितना विद्वान है। उन्होंने कहा हाँ बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा सुना श्लोक। उसने कोई लंबा सा श्लोक सुना, और अंत में आदतानुसार फिर उसने कहा मुक्ति हो गई। अब इस महर्षि ने, जो अतिथि थे, उन्होंने तुरंत पिंजड़े को खोल दिया
और तोता उड़ गया। पहले महर्षि ने कहा ये क्या किया आपने? तो दूसरे ने कहा जो जीवन भर आपने उसे रटाया था मैंने आज उसे दे दिया है। तो दरअसल प्रेम वास्तव में तुम्हारे मुक्त होने की ही जगह है। अगर तुम सच्चा प्रेम कर सको, जैसा मैंने रामचरितमानस के संदर्भ में कहा, वो शुरू तो होता है वात्सल्य से। तो कृष्ण के कई रूप हैं। कृष्ण के एक रूप में वो जरूर मैया मोहि चंद खिलौना लय हो जैसी बात कह रहे हैं, लेकिन वही कृष्ण अंत में गीता में पहुंचते हुए कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम यहां पर कृष्ण को कोई ईश्वर, कोई मूर्ति, कोई व्यक्ति ना मान करके स्पष्ट प्रेम मान लें, तो कृष्ण घोषणा करते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर केवल प्रेम के अंतर्गत हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। वही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। मुझे एक अजीब सवाल पूछा गया है। जिस बच्चे ने पूछा है बहुत चतुराई से लिख के भेजा है, क्योंकि खड़े होके पूछता तो उसे अभी अपने सवाल का जवाब मिल जाता। उसने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रेम हो गया है। बहुत अच्छा सा सवाल है ये। अच्छा, किसको किसको प्रेम हो चुका है? एक बार कोई हाथ उठा के बता देगा? हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाओ। बहुत बढ़िया। तो जिस छुपे हुए मित्र ने ये सवाल पूछा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रेम हो चुका है, वो हाथ उठाए वाले व्यक्तियों के पास चला जाए, वो बता देंगे कि उन्हें कैसे प्रेम हो गया था, है ना? वो अच्छा होगा। एक बहुत अच्छा सवाल है, पूछा है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे सबसे अच्छा मित्र कौन है, वो हमारे लिए विश्वसनीय है। देखो, मोहब्बत या दोस्ती ये एक जुआ खेलने की तरह है, और बड़ा जुआरी ही बड़े दांव लगाता है। मैंने पहले ही कहा था कि प्यार सस्ती सी चीज नहीं है, भले ही ये सस्ते में मिल रहा हो। और रामचरितमानस के संदर्भ में मैंने कहा कि राम से बड़ा कोई मित्र नहीं हुआ, और उसके साथ ही मैंने कहा कि मित्रता का सबसे बड़ा स्वरूप यह है कि तुम अपने विरोधियों में, अपने विपक्षियों में, अपने शत्रुओं में प्रवेश कर जाते हो अपने खुले हुए हृदय के साथ, और उन्हें अपना बना लेते हो। ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। तुम्हें ये नहीं खोजना है कि कौन तुम्हारा मित्र बनेगा, बल्कि तुम्हें एक अच्छा मित्र बन के दिखाना पड़ेगा। विश्वास दूसरों से पाने से पहले तुम्हें विश्वसनीय होना पड़ता है, और विश्वसनीयता तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे स्वभाव से आती है। और चरित्र के संदर्भ में उपनिषदों का एक कथन बड़ा ही साफ है कि वह व्यक्ति जो अपने मन, वचन और कर्म से एक होता है, वही श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति होता है। तो अपने मित्र को पहचानने के लिए अगर तुम्हें ऐसी ही जुगत है, तो व्यक्तियों को समझ लेना, दुष्चरित्र और सच्चरित्र व्यक्ति में भेद कर लेना। दुष्चरित्र व्यक्ति वह होता है जो सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। सच्चरित्र व्यक्ति वो होता है जो सोचता है, वही कहने का साहस रखता है, और फिर वही करके दिखा देता है। ऐसा व्यक्ति मिले तो चरण पकड़ के मित्र बना लेना। ये क्या है? अच्छा, किसी ने पूछा है कि प्रेम अगर अनकंडीशनल है तो देश प्रेम क्या है? अच्छी बात है, आप देश के साथ भी एक अनकंडीशनल प्रेम कर सकते हैं, जैसा कि गांधी और भगत सिंह ने किया। उन्हें कोई सत्ता नहीं मिलने वाली थी, कोई अवार्ड भी नहीं मिलने वाला था, फांसी, गोली, गाली, जेल और जूता मिलने वाला था, पर बावजूद उसके वो भारत पर, अपने देश पर निसार थे। दरअसल राष्ट्र प्रेम हमेशा अनकंडीशनल ही हो सकता है, कंडीशन में तो राजनीति होती है, प्रेम नहीं होता है। असल में कोई बस एक मिनट, एक रामचंद्र शुक्ल
हिंदी के बड़े आलोचक, उन्होंने एक बात लिखी है जो आजकल मुझे बहुत हॉन्ट करती है, और उसमें उन्होंने लिखा, एक देश केवल मनुष्यों से नहीं बनता, वो बनता है पर्वतों से, नदियों से, वनस्पतियों से, फूलों आदि से। तो ये जवाब मैं नहीं कह रहा, खाली याद दिला रहा हूँ कि इस समय जो केवल मनुष्यों से बने हुए राष्ट्र की बात की जा रही है, उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें भूली जा रही हैं, इसलिए ये बात कही। और मेरा ये मानना है, जो मैं कह भी रहा था, कि अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हो, अपने आसपास की हर चीज़ से प्रेम करते हो, क्योंकि आप इस देश में रहते हो, केवल मनुष्यों से प्रेम नहीं करते, तो वो वहीं से वास्तविक प्रेम की शुरुआत होती है। एक प्रश्न और, मेरे पास 2 प्रश्न बचे हुए हैं। एक में एक मित्र ने लिखा है कि लोग प्रेम में पड़ जाने के बाद अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, ऐसा क्यों, तथा उस प्रेम को अपनी शक्ति कैसे बनाएं। वर्जीनिया वुल्फ ने, अंग्रेजी की बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि वास्तव में प्रेम अपने साथी को ऊंचा उठाने का नाम है। तो अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो आपका उत्तर भी आपके पास है। दूसरा सवाल है कि प्रेम में मौन की भूमिका क्या है। दरअसल मौन की भूमिका प्रेम में ही नहीं, हमारे जीवन में बड़ी ज़रूरी है। एक वैदिक दर्शन है, वेद कहता है कि सत्य संधियों में निवास करता है, और संधियों में हमेशा मौन होता है। 2 शब्दों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे संधि कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण धर्म में त्रिकाल संध्या वंदना लिखी गई है। 3 बार समय ठहर जाता है, और उन 3 ठहरे हुए समय पर हम परमात्मा को पुकारते हैं, उसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। दरअसल प्रेम में मौन की भूमिका नहीं है, मौन होने का नाम प्रेम में होना होता है। वो एक चलता फिरता सा गाना है पिछले ज़मानों का, 60-70 के दशक का, लेकिन बड़ी कीमती सी बात है उसके अंदर कि दिल वाले तो दिल की बातें नज़रों से पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे हैं नाड़ी जो ये भी न जानते। जी जी, ये आपके कॉलेज में आप लोगों ने जीवंत बच्चे पैदा किए हैं। कम से कम वो इतने सवाल पूछ रहे हैं। जिस समाज में, जिस देश और दुनिया में सवाल पूछना गुनाह होता जा रहा है, वहाँ आप सवाल पूछ रहे हैं। यही आप लोग के युवा होने की पहचान है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इसके लिए। दूसरी बात, आपने लिखा कि प्रेम ईश्वर का प्रतीक है, इसका क्या अर्थ है। मैंने शुरू में ही कहा कि ईश्वर को किसी एक चेहरे से हम नहीं जानते हैं, ईश्वर अनेकानेक चेहरों में बसता है। ठीक इसी तरह से प्रेम का कोई एक चेहरा नहीं है। आपने इस मंच से ही प्रेम को अलग अलग तरीके से सुना है। आचार्य जी ने प्रेम को बंधुत्व भाव पे जोड़ दिया है, प्रयाग जी ने प्रेम और प्रकृति के संबंध पर जोड़ दिया है। तो इस तरह रमाशंकर जी ने प्रेम को अपने जीवन की ऊर्जा से जोड़ करके देखा। और आप सबके मन में भी सैकड़ों तरह के प्रेम होंगे। अगर आप इस तरफ आए तो मुझे यकीन है आप सबके पास प्रेम की एक सुंदर व्याख्या पड़ी होगी। ठीक इसी तरह से हम सबका ईश्वर भी अनेकानेक रूपों में। अगर ऐसा नहीं होता तो माचू पिच्चू, माया, इंका, बेबीलोन, जापान, चीन, भारत या यूनान, इन सब जगहों पर देवी देवताओं के इतने अलग अलग स्वरूप क्यों होते। माइकल एंजेलो का देवता, माइकल एंजेलो के जो गॉड्स हैं जिन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, जैसा बनने के लिए आजकल हर लड़का बेताब है, उसका शरीर और उसका चेहरा अलग है, और भारत के देवी देवताओं का चेहरा और स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेम के अनेकानेक स्वरूप हैं। जितने लोग उतने प्रकार का ईश्वर और उतने ही प्रकार का प्रेम। इसलिए भारतीयों ने कह दिया 33 करोड़ देवता हैं। शायद उस वक्त 33 करोड़ लोग होंगे धरती के ऊपर, लेकिन आज हम कहेंगे 700 करोड़ देवता होंगे, और 700 करोड़ प्रकार से हम प्रेम की व्याख्या कर सकते हैं। ये ईश्वर और प्रेम के बीच में आंतरिक संबंध है। एक और सवाल है, ये इन्होंने लिखा है
जैसा आपने कहा कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर मुझे इसमें एक कमी लगती है। अब भाई अब वो कमी आप बताइए। वरना ऐसा तो कभी इंदिवर ने लिखा था कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। और प्यार की कहानियों को जब आप दुनिया में के इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्यार ऐसे मिलेंगे। रसेल की प्रेमिका उनसे बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि बाद में रसेल ने उन्हें अपनी बेटी भी घोषित कर दिया था। तो प्यार बहुत सच स्वरूप में रहता है और मुझे नहीं लगता कि प्यार का उम्र से कोई संबंध है। हाँ, प्यार का इस बात से जरूर संबंध है कि आप अपने को उसके एलिजिबल समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रायः हम में से ज्यादातर इस हीन भावना से ग्रस्त होते हैं कि वो शायद अच्छे माशूक या प्रेमी नहीं बन सकते। मिर्जा गालिब तो अपने 78 और 75 साल की उम्र में भी कहते हैं कि माशूक आशिक हूं पर माशूक फरेबी है मेरा काम। माशूक कहते हैं जिससे प्यार किया जाए, आशिक कहते हैं जो प्यार करता है। गालिब अपने 70 साल की उम्र में कह रहे हैं कि आशिक हूं पर माशूक यानी दूसरों की माशूक चुराना मेरा काम है। आशिक हूं पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। और एक और आखिरी सवाल भी आया हुआ किसी का कि आपको कभी प्रेम हुआ? तो आपको क्या लग रहा है मैं 2 घंटे से फालतू में सर खपा रहा हूं आप लोगों के साथ?